अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं दरवेश के पास गया और बिन बुलाया गया। मैंने कहा दरवेश 1 महीना हो गया आपने बात ही नहीं की। कह रहे यार क्या हुआ बताओ क्या हुआ। मैंने कहा दरवेश अरशद नदीम। कह रहे यार पहले तो एक बात सुन लो। मैंने कहा क्या। कह रहे हार यतीम होती है और जीत के कई बाप होते हैं। अभी सब बाप बन गए होंगे। अरशद नदीम वज़ीर आज़म सदर मुख्तलिफ वज़ीर आला मुबारकबाद दे रहे होंगे। मैंने कहा मैं आपसे कुछ और पूछना चाह रहा हूँ। कहने लगे हाँ पूछो। मैंने कहा ये बताएं कि अरशद नदीम ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तानी है और गोल्ड मेडल हासिल किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और हमें इस बात पर खुशी भी है। और जाहिर सी बात है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मकाम है, पाकिस्तान ने उसकी कितनी मदद की है। दरवेश ने कहा हाँ अरशद नदीम की बड़ी मदद की है। ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का जो पिछले दिनों हाल था और कई सालों से जो हाल था उसमें ओलंपिक एसोसिएशन ने। मैंने कहा दरवेश कोई बदतमीजी मत कीजिएगा। कह रहे नहीं मैं सही तो कह रहा हूँ। ओलंपिक एसोसिएशन ने अरशद नदीम को स्पेशल परमिशन दी थी, पाकिस्तान में जहाँ चाहे खेल सकता है। अरशद नदीम को कहा था तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अरशद नदीम को कहा तुम्हारे घर का खर्चा हम उठाएंगे, ब्रांडिंग हम तुम्हारी करेंगे, कमर्शियल्स में तुम्हें दिलाएंगे, हम तुम्हारी जेब में पैसे डालेंगे, तुम्हें सिर्फ खेलना है। मैंने कहा क्या हो गया। कह रहे हैं भाई सिर्फ ये नहीं, हुकूमत पाकिस्तान ने, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने अरशद नदीम को ये कहा था कि अगर तुम ओलंपिक में जाना चाहो तो बगैर जीते हम तुम्हें गोल्ड मेडल की रकम भी दे देंगे, बस तुम पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहो, खेलते रहो। मैंने कहा यार आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कह रहे यार मैं और क्या बात करूं। एक शख्स जिस पर पाकिस्तान ने मेहनत की नहीं, और खुशकिस्मती बोलो बदकिस्मती बोलो कि पाकिस्तानी हुकूमत जिस शख्स पर मेहनत नहीं करती वही पाकिस्तान का नाम रोशन कर देता है। ये हुकूमत जिस खेल को नज़रअंदाज करती है वहीं लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये हुकूमत जिन लोगों पर काम नहीं करती, उनकी जेब में पैसे नहीं डालती, उन्हें तनख्वाह नहीं देती, वही जाके आगे पाकिस्तान का नाम रोशन कर देते हैं। मैंने कहा आप क्रिकेट पे तनकीद कर रहे हैं। कह रहे यार मैं क्रिकेट पे तनकीद नहीं कर रहा, छोड़ दो उनको, बल्लों से बाहर नहीं आ रहे। ये बेचारा अरशद नदीम अपनी मेहनत पे अपनी एफर्ट पे आगे बढ़ गया। सिर्फ ये कोच के साथ गया और इसका टिकट भी पीआईए ने फाइनेंस किया। उसके बाद जाता है गोल्ड मेडल जीत के आ जाता है। मैंने कहा दरवेश कह रहे हैं यार ऐसे कई गेम हैं जिसमें हमने गोल्ड मेडल माजी में जीते थे। 40 साल बाद गोल्ड मेडल आया, 32 साल बाद कोई मेडल आया, और जितने पहले आए थे वो हॉकी में आए थे। आज हॉकी का ये हाल है, क्वालिफाई नहीं कर पाए। जितने ऐसे गेम हैं जिसमें पाकिस्तान के लोगों ने खुद मेहनत की, खुद कोशिश की, आगे बढ़ गए, वरना बाकी ऐसे गेम जो हुकूमती सरपरस्ती में थे, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के अंडर थे, वो तबाह हो गए। मैंने कहा तो फिर क्या कर सकते हैं। कह रहे कहने का मकसद ये है 25 करोड़ की आबादी है, 7 लोग नहीं 700 लोग जाने चाहिए। वो जाएंगे खुद ही पाकिस्तान का नाम रोशन करके आ जाएंगे। मैंने कहा लेकिन दरवेश कह रहे हैं मसला ये है कि टीम की सूरत में जहाँ भी जाते हैं सियासत से बाहर नहीं निकलते, सियासत शुरू हो जाती है और सियासत हमें पता है कहाँ से शुरू होती है। मैंने कहा दरवेश कहने लगे देखो जो शख्स जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, वो उसकी अपनी मेहनत है, ठीक है, ये उसका ज़र्फ है कि 27 साल की उम्र में वो इतनी मेहनत करके आगे बढ़ गया और अभी भी गिर के सजदा कर रहा है और वापस आके यही बोलेगा मैं पाकिस्तान की वजह से जीता, मैं पाकिस्तान का परचम रोशन करना चाहता था। ये उसका ज़र्फ है, लेकिन हकीकत से तो मुँह नहीं मोड़ सकते ना, सच्चाई से तो मुँह नहीं मोड़ सकते। जो हकीकत है वो हकीकत है। हमने कितने लोगों को तबाह कर चुके हैं, हम उनको ख्वार कर चुके हैं। जितना इस मुल्क में टैलेंट है, लोगों में टैलेंट है, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, उसको ज़ाया कर देते हैं। और अभी भी देखना यही होगा कुछ दिनों बाद, घंटों का गेम जिसमें 50-50 घंटे ज़ाया होते हैं, ट्रांसमिशन ज़ाया होती है, पैसा ज़ाया होता है, क्रिकेट पे सब लग जाएंगे, भले वो जीते या हारे, मुंह काला करा के आएंगे। और ये गेम जिसमें 1 घंटे में अरशद नदीम ने कौम का टाइम बचाते हुए खुशखबरी दे दी, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का नाम रोशन हो गया। तुम्हें नहीं मालूम कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल करना कोई छोटी बात नहीं होती। दुनिया में आपका कितना बेहतरीन इमेज होता है, दुनिया में आपकी रेपुटेशन बेहतर हो जाती है, लोग आपके मुल्क का नाम जानना शुरू कर देते हैं। सिर्फ धमाकों से मुल्क का नाम आपको मशहूर नहीं कराना, सिर्फ भिखारियों से नहीं कराना, सिर्फ आपने कर्जे लेके नहीं कराना। अरशद नदीम जैसे लोग ही हैं जो आपके मुल्क में अच्छे करते हैं। लेकिन अभी भी देखना हुकूमत बस मुबारकबाद देगी, बोलेगी अरशद नदीम ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। और जो पीछे हज़ारों लाखों खिलाड़ी हैं दूसरे गेम्स में, उनका मुस्तकबिल वही स्टेक पे लगा रहेगा, कोई मदद नहीं होगी, कोई उन पर कोशिश नहीं की जाएगी, क्योंकि गेम्स पर तो कोशिश करनी ही नहीं है। यहाँ पर तो बस ऐसी तैसी करानी है, सियासी जलसे करवा लो, लोगों को सड़कें पर ले आओ, लोगों से सियासत करवा लो, लड़वा लो, एक दूसरे से लड़वा लो। उसके अलावा हुकूमत का और काम क्या है। एक साथ बैठने नहीं देते तो बेचारे जितने खेलने वाले हैं, दिल से खेलने वाले, वो कहाँ पर जाएंगे। मैंने कहा अच्छा दरवेश हमने तो इंडिया को भी फिर हरा दिया। कह रहे हैं हाँ किसी ने कहा है कि इंडिया को हरा दिया, लेकिन जाके नीरज चोपड़ा की माँ से पूछो। उसके बाद रिपोर्टर गया, उसने कहा भाई पहले नंबर पे गोल्ड मेडल तो अरशद नदीम ने लिया। उसने कहा वो भी मेरा बेटा है, मेरे घर में अवार्ड आया है। ये होता है ज़र्फ, आपको भी अपना ज़र्फ बड़ा करना पड़ेगा। आपका शख्स गोल्ड मेडल लेके आया है और जो दूसरे पे आया है वो भी आपके घर का ही शख्स है। हार जीत होती है,
लेकिन उसको दिल से तस्लीम किया जाता है। वो आपको तस्लीम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा दरवेश फिर क्या कर सकते हैं? कह रहे कुछ नहीं कर सकते। अरशद नदीम एक एक्सेप्शनल केस है और पाकिस्तान में इस तरह के एक्सेप्शनल केस होते हैं, लेकिन अगर अभी भी ओलंपिक एसोसिएशन, जिसमें पिछले 12 साल से सिर्फ जेबेवरी हैं, सिर्फ बेवकूफ़ बनाया, अगर आपने तब्दील नहीं किया, उसका ढांचा तब्दील नहीं किया, स्ट्रक्चर तब्दील नहीं किया, तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा अच्छा दरवेश।